पेरेंट्स रोल इन योर प्रेगनेंसी जो है सब लड़कियों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्रेशियस और मेमोरेबल जर्नी होता है। आई नो बहुत सी लेडीज को फिजिकली बहुत से अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे किसी को वॉमिटिंग होता है, किसी को नॉजिया होता है, किसी को बैक पेन रहता है, या फिर डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। बट एट लास्ट मुझे लगता है कोई भी लड़की इस टाइप का जो एक्सपीरियंस है लाइफ में 1 या 2 बार ही करती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी प्रेशियस रहता है। एक क्वेश्चन आता है कि पेरेंट्स रोल इज इम्पोर्टेंट इन एनी लेडीज प्रेगनेंसी और नो, तो इट इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वन वर्ड। एज यू नो कि आई एम अ सर्टिफाइड काउंसलर, तो डिफरेंट टाइप के जो क्वेरीज आते हैं, काउंसलिंग क्वेरीज मेरे पास आते हैं, वो सारे क्वेरीज जो है ना मैंने जॉट डाउन कर लिए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे, जो भी मेरे पास आता है, जो भी क्लाइंट आता है, जो जिस टाइप का सिचुएशन लेके आता है, तो उस टाइप के सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा क्वेरी है या फिर कुछ और भी जानना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस, आप मुझे नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ वुड बी मॉम, वुड बी डैड एंड देयर फैमिली मेंबर्स। So here are few pointers. First, talk to your parents in this situation. They will support you or not. आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है काफ़ी वियर्ड लग रहा होगा कि इंडिया में जो हम लोग का जो कल्चर है उसमें सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। आई नो, बट ट्रस्ट मी, अभी ऐसा सिचुएशन है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि सब पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें। बहुत से लोग हैं जो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दे डोंट स्टैंड विद देयर किड्स इन दिस सिचुएशन। बहुत से केसेस मैंने देखे हैं, जैसे एक लड़की का शादी हुआ था, शादी के मतलब 3-4 महीने में ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। शी शेयर्ड इट विथ हर मॉम, तो उनके मॉम का आंसर ये था कि इतना जल्दी बच्चा क्यों प्लान किया, मैं तो अभी रेडी ही नहीं हूँ नानी बनने के लिए। दैट इज रियलिटी। ऐसा भी मैंने देखा है कि जहाँ पे लड़की का उसके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बट जब डिलीवरी के टाइम पे हेल्प करने का बात आया या फिर लड़की को रखने का बात आया कुछ दिन पेरेंट्स के घर में, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि मेरे से नहीं होगा। आई नो इंडिया में 80% 90% पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को जितना ज़्यादा हो सकता है सपोर्ट करने का कोशिश करते हैं। आपका शादी का जैसे ही 1 साल हो जाता है, लोग आपको पूछते हैं, आपके पेरेंट्स पूछते हैं, आपके रिलेटिव्स पूछते हैं, फ्रेंड्स कलीग्स पूछते हैं, पीयर प्रेशर भी रहता है कि तुम लोग कब प्लान करने वाले हो। तो पहले जब आप लोग प्लान करने का सोच रहे हैं, पहले ही आपके जो दोनों साइड के पेरेंट्स हैं, मतलब लड़की के पेरेंट्स एंड लड़की के इन लॉज, दोनों के साथ आप लोग बात कीजिए। बात करके पूछ लीजिए कि आप कितना तक मुझे हेल्प कर सकते हैं। If you and your spouse are in outstation and working over there, please ask your parents, they can come over there and support you or not. या फिर आप लोगों को होम टाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं पहले ही पूछ लीजिए, ताकि आप लोगों को भी क्लैरिटी रहे और लोग भी मेंटली रेडी रहे। सेकेंड पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट का ही कंटिन्यूएशन है। सेकेंड पॉइंट इज प्लानिंग। जैसे ही आपको क्लैरिटी मिल गया कि दे आर गोना कम, दे आर गोना हेल्प यू और किस हिसाब से आपको हेल्प करेंगे, सेकेंड पॉइंट है कि आप अच्छे से प्लानिंग कीजिए। का जो समय है, आज का जो टाइम चल रहा है, यहाँ इंडिया से चंक ऑफ पीपल बड़े शहर में मूव हो चुके हैं फॉर देयर वर्क लाइफ। मतलब बोथ द स्पाउस आर वर्किंग इन अ डिफरेंट सिटी, लाइक मे बी मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद एक्सेट्रा, इस टाइप के बड़ी सिटी में काम करते हैं, बट उनका जो नेटिव प्लेस है या घर है वो कहीं और जगह पे है। ऐसे में बहुत से लोग ट्राई करते हैं, अब पेरेंट्स अगर आ रहे हैं तो 6 महीने के बाद बुलाने के लिए, ताकि बेबी हो जाने के बाद भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। बट प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई हैव सीन द सिनेरियो। आप 3 महीना बाद ही बुला लीजिए, अगर पॉसिबल है। कुछ दिन लड़के के पेरेंट्स को बुला लीजिए, कुछ दिन लड़की के पेरेंट्स को बुला लीजिए, बारी बारी बुला लीजिए, बट बुला लीजिए। आफ्टर 3 मंथ्स ओनली यू नीड सपोर्ट। महीना कंप्लीट करते ही लड़की का जो है एंटी स्कैन हो जाता है, डबल मार्कर टेस्ट, ये सब कुछ हो जाता है, बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाता है बच्चे का पोजीशन कैसा है, कंडीशन कैसा है, इस टाइप का। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, मेडिकल ट्रेंड जो चल रहा है, बहुत सी लेडीज़ को आइदर प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर प्लेसेंटा का लो लाइन है। इस टाइम में ऐसा नहीं है कि सबको है, क्योंकि अभी जो प्रेगनेंसी है बहुत डिफरेंट हो गया है प्रीवियस टाइम में जो प्रेगनेंसी होता था उससे। पे क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, शी नीड्स लॉट ऑफ रेस्ट, लॉट ऑफ सपोर्ट आफ्टर 3 मंथ्स इटसेल्फ।
ओके, सो अगर 3 महीने से कोई आ सकता है तो बहुत अच्छा है, या फिर आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं कि आप लोग अपने होम टाउन जाके डिलीवरी वगैरह कराएंगे तो वो भी ट्राई कीजिए कि 3 महीने के अंदर अगर हो सकता है तो ट्रैवल करके चले जाए। 5 साढ़े 5 महीने तक रिस्क फैक्टर काफ़ी हाई रहता है रिलेटेड टू बच्चे का हार्ट बीट या फिर मिसकैरेजेस होने के भी काफ़ी चांसेस रहते हैं। एज आई सेड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस, द लेडी नीड रेस्ट, लेडी नीड सपोर्ट। अगर पॉसिबल है 3 महीने से ही वो सपोर्ट देना चालू कीजिए। आई एम जस्ट टेलिंग इट टू द पेरेंट्स। Is mental support. At this point I am basically addressing to the mother and the mother-in-law, जिसके पास भी जो लेडी है वो रह रही है। स्पेशली टू द मदर इन लॉज आई वॉन्ट टू से, टाइम पे जो प्रेग्नेंट औरत है उसके अंदर बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसलिए मेंटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी एंग्शियस रहती है। उसके दिमाग में बहुत से टाइप के क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, वो डरी हुई रहती है, डिफरेंट टाइप्स के मूड स्विंग होते रहते हैं। ये हम सब लोगों को पता है, इसीलिए उसका मेंटल सपोर्ट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। Please don't force anything on her. It's a very small thing. There are a lot of houses जहाँ पे ड्रेस का एक ड्रेस कोड होता है, like you have to wear सलवार सूट at home. ओके, इस टाइप का एक ड्रेस कोड होता है। इस टाइम पे लड़की के ऊपर कोई भी इस टाइप का दबाव मत डालिए, उसके ऊपर इम्पोज मत कीजिए। वो जिस ड्रेस में कंफर्टेबल है उसको छोड़ दीजिए। बहुत से घर में ऐसा भी होता है, उठने का एक टाइम होता है कि मतलब सुबह के 7 बजे उठते हैं सब लोग या 8 बजे उठते हैं, उसके ऊपर इस टाइम पे एटलीस्ट ये इम्पोज मत कीजिए। उसका जब मर्जी है उसको उठने दीजिए, क्योंकि बहुत बार होता है रात को नींद नहीं आता है, रात को नींद पूरा नहीं होता है, इनकम्प्लीट रहता है, या फिर नींद ही ज़्यादा आ रहा है, हो सकता है वो लेट उठ रही है। प्लीज़ डोंट से एनीथिंग एटलीस्ट इन दिस पीरियड। आपको लग रहा होगा कि आप बहुत आराम से उससे बात कर रहे हैं, आराम से समझा रहे हैं, बट वो एक डिफरेंट तरीके से ले रही है, उसको एक मेंटली एक अफेक्ट कर रहा है। अगर अफेक्ट कर रहा है तो बच्चे को भी अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि जैसे 6 महीने 7 महीने के बाद बच्चा जो है मतलब समझ सकता है, सुन सकता है, या फिर एक आइडिया लगा सकता है। हम सबको पता है, महाभारत में अभिमन्यु ने अपने माताजी के गर्भ से ही सुन लिया था कि कैसे गुफा में घुसना है। जब युद्ध हुआ तो उनको पता था कि कैसे घुसना है, बट कैसे निकलना है वो नहीं पता था, क्योंकि जब अर्जुन बता रहे थे उनकी माताजी को तब तक वो सो चुकी थी। बहुत से बच्चे होते हैं काफ़ी ज़िद्दी होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि ये अपने पापा पे गया है कि मम्मी पे गया है, देखा ही पड़ता है कि किसी पे नहीं गया है, फिर ये इतना ज़िद्दी क्यों है। बहुत हद तक डिपेंड करता है उनकी मम्मी का मेंटल स्टेट कैसा था जब वो प्रेग्नेंट थी। तो दीज ऑल थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। अगर मुझे सुन रही हैं या मदर इन लॉज मुझे सुन रही हैं, प्लीज़ हैव सम पेशेंस, गिव सम टाइम, गिव सम स्पेस टू योर डॉटर और डॉटर इन लॉ। सकता है उसके साथ बैठिए, उसके साथ बात कीजिए, उसकी चीज़ें पूछिए कि तुमको कैसा फील हो रहा है आज, कैसा फील हो रहा है आज, किस टाइप का फीलिंग आ रहा है, ये सारी चीज़ें बात कीजिए। क्या होगा कि उसका भी मन जो है काफ़ी शांत रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। पे बहुत से लोग गर्भ संस्कार कराते हैं, मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, बट एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के जो भी भगवान को आप मानते हैं उनकी कथा सुनाइए, उनका मंत्र सुनाइए। उससे क्या होगा ना, लड़की का जो मन है वो काफ़ी शांत रहेगा। नेक्स्ट पॉइंटर इज हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस टाइप पे पेरेंट्स को और हस्बैंड को ज़्यादातर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठाना पड़ेगा। लड़की के ऊपर इतना स्ट्रेस हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो अगर पेरेंट्स इतना केपेबल नहीं है, मतलब फिजिकली अभी इतना स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हैं, प्लीज़ कीप सम हाउस होल्ड हेल्प। आइदर कुक रख लीजिए, नहीं तो हाउस होल्ड हेल्प रख लीजिए, क्योंकि आपका जो हेल्थ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिलीवरी डेट सामने आ रहा है, एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। इस टाइम पे अगर आपका तबीयत खराब हो जाता है तो वो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा बाकी लोगों के लिए। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो, लेडीज हेल्थ ऑल्सो। टाइम पे जो प्रेग्नेंट है उनको कुछ स्पेशल फूड देना पड़ता है, बार बार खाना खिलाना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। लास्ट पॉइंट इज एक्स्ट्रा केयर। यहाँ पे भी मैं पेरेंट्स को एड्रेस करना चाहती हूँ। आई नो आप लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने ऑलरेडी बच्चा किया हुआ है, हम लोग को काफ़ी एक्सपीरियंस है। आई टोटली एग्री विद दैट, बट प्रीवियस टाइम में जो सिचुएशन था और अभी के सिचुएशन में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। जैसे मैंने पहले ही एग्जांपल दिया, अभी बहुत से लोग हैं जो बड़े शहर में काम करते हैं, तो द लेडी मे गेट सम वर्क फ्रॉम होम और शी मे लीव द जॉब एंड कम फॉर द डिलीवरी, बट जो हस्बैंड है उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। हो सकता है हस्बैंड बाहर हैं, आउट स्टेशन काम करते हैं, तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप लोग पे ही आ रहा है। फर्स्ट प्लीज़ अंडरस्टैंड लड़की का मेडिकल फाइल कहाँ है, पहले उसको हैंडी रखिए। सेकेंड, यू शुड बी अवेयर कि वो क्या क्या मेडिसिन देती है। बाई चांस अगर वो मिस कर रही है, आप ही को उसको याद दिलाना पड़ेगा।
क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी आता है, आपका मेडिकल फाइल हाथ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप उसको एडमिट करा सकते हैं। यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट व्हाट आर द सोनोग्राफीज आर डन, अल्ट्रासाउंड्स आर डन, क्या क्या टेस्ट हुआ है, उसका सारी चीज़ों का एक बेसिक जानकारी आपको भी होना चाहिए। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जनरल, उसको सारा जॉट डाउन करके उनको एड्रेस करने का कोशिश किया है या पॉइंटर्स हाईलाइट करने का कोशिश किया है। आपके मन में अगर कोई भी एक्स्ट्रा सवाल है, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन